हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग जानने से पहले हमको व्हाट इज़ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है ये जानना पड़ेगा। तो फर्स्ट है व्हाट इज़ एग्रीमेंट। तो शुरू करते हैं। When a person gives an offer or proposal to another person and other person accepts the offer or proposal, then it is called as agreement। मतलब मान लीजिए दो पर्सन हैं, एक है राम और दूसरा है श्याम। अभी राम ने कहा कि मेरे पास एक साइकिल है जो मैं बेचना चाहूँगा 5,000 में। अगर मतलब वो एक ऑफ़र दे रहा है शाम को। अभी शाम के ऊपर डिपेंड करता है ये कि एग्रीमेंट ये बनेगा या नहीं, क्योंकि अगर शाम मना कर देता है कि मैं नहीं खरीदूँगा तो ये एग्रीमेंट नहीं बनेगा। राम ने शाम को ऑफ़र दिया कि तुम मेरा साइकिल खरीदोगे क्या 10,000 रुपये में। देन अगर शाम ने कह दिया जी हाँ मैं खरीदूँगा 10,000 रुपये में, देन इट इज़ कॉल्ड एज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, एक है ऑफ़र और दूसरा है एक्सेप्टेंस। इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं कि एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस। देन नेक्स्ट हमारा होगा कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि एग्रीमेंट होने के लिए दो चीज़ ज़रूरत है, एक है ऑफ़र और दूसरा है एक्सेप्टेंस। एक पार्टी ऑफ़र करेगा दूसरे पार्टी को और दूसरा पार्टी उस ऑफ़र का एक्सेप्ट अगर कर ले तो ये क्या माना जाएगा, एग्रीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल भी मैंने एक दे दिया कि राम ने शाम को कहा कि तुम मेरा साइकिल है जो 10,000 रुपये में खरीदोगे क्या। देन शाम ने कहा कि हाँ मैं खरीदूँगा। मतलब इन दोनों में ऑफ़र किसने दिया है, राम ने, और एक्सेप्ट क्या, शाम ने। इसमें ऑफ़र भी है एक्सेप्टेंस भी है। हो गया, ये हो गया हमारा एग्रीमेंट, मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट। अब हम मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमारा नेक्स्ट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। A contract is an agreement between two or more parties which is enforceable by law। एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक एग्रीमेंट है दो या उससे ज़्यादा पर्सन मतलब इंसानों के बीच में, जो कि which is enforceable by law। उसका मतलब है जो हम कानून के तहत जिसका मतलब कानून में एक एग्जिस्टेंस है। एग्रीमेंट का मतलब आपको पता ही है, ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस। एक पार्टी उसका ऑफ़र देगा और दूसरा पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगा। अभी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के तहत इसका डेफिनेशन क्या है ये समझते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट इज़ डिफाइंड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। मतलब ये एक एग्रीमेंट है जिसको हम लॉ के तहत एनफोर्स कर सकते हैं। एनफोर्सेबल का मतलब है लागू करने योग्य, हम लागू कर सकते हैं, जिसका कि एग्जिस्टेंस हो लॉ के, विच हैव एन एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एन एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जाम्पल से हम ये क्लियर करते हैं। An agreement between A and B where A offers to purchase his car to B at rupees 10 lakh and B accepts the offer to purchase the car। देखिए अभी एक एग्रीमेंट है A और B के बीच में। A ने B को ऑफ़र दिया कि तुम मेरा गाड़ी खरीदोगे 10 लाख में, तभी B ने कहा जी हाँ मैं खरीदूँगा। और इस एग्रीमेंट को कानून में भी लागू कर सकते हैं। ये इलीगल एक्ट नहीं है, ये कानून के तहत है। ये
इसलिए हम इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स अभी हम एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस समझेंगे. पहला है मीनिंग. When a proposal is accepted by the person to whom it is made with requisite consideration, it is an agreement. मतलब एक ऑफ़र जिसको हमने दिया है ऑफ़र, अगर वो पार्टी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले विथ रिक्विजिट कंसिडरेशन मतलब एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन, इट इज़ एन एग्रीमेंट. एग्जाम्पल देते हैं. एक ए ने बी को ऑफ़र दिया, क्या तुम मेरा गाड़ी खरीदोगे 10 लाख में. ए ने उसको ऑफ़र दिया और उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किसने किया? बी ने. और बी के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? ए का गाड़ी. और ए के लिए कंसिडरेशन हुआ 10 लाख रुपये. इसलिए एग्रीमेंट में कंसिडरेशन होना पड़ेगा. सिमिलरली हम जब बाज़ार में कुछ ख़रीदने जाते हैं तो हम दुकानदार जो है हमको कुछ चीज़ें देता है और हम उसको उसके बदले में पैसे देते हैं. उसी तरह उसमें भी कंसिडरेशन है. ये भी एक एग्रीमेंट है. अब कॉन्ट्रैक्ट होगा. उस एग्रीमेंट को अगर हम लॉ में लागू कर सकते हैं मतलब कानून के तहत लागू कर सकते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा. एग्रीमेंट ये भी हो सकता है कि ए ने कहा बी को कि तुम सी को मार दो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा. लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है मतलब इसको कानून के तहत लागू नहीं कर सकते. इसलिए ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वो होगा जब ए बी को कहता है कि तुम मेरा गाड़ी खरीदोगे 10 लाख में. ये इलीगल एक्ट नहीं है, ये कानून के तहत ही हो रहा है. या घर भी हो सकता है. ए ने कहा कि बी को तुम मेरा घर खरीदोगे 10 लाख में, तो बी ने कहा जी हाँ खरीदूंगा. और वो दोनों उसका एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना लेते हैं, सिग्नेचर कर लेते हैं. उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग. नेक्स्ट होगा एलिमेंट्स के तहत इसको हम किस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट. ये पहले ही आप लोगों को समझा दिया गया है. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ए ने बी को ऑफर दिया और बी ने उसका एक्सेप्ट किया. एंड कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. ये भी समझा दिया गया है. एग्रीमेंट मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना पड़ेगा और उसको कानून के तहत लागू करने योग्य होना पड़ेगा. अभी लीगल ऑब्लिगेशन. एन एग्रीमेंट डू नॉट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन. ए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन. एन एग्रीमेंट डू नॉट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन मतलब लीगल एक्शन नहीं ले सकते. मान लो ए ने बी को कहा कि तुम सी को मार दो तो मैं तुमको 10 लाख दूंगा. अभी बी ने सी को मार दिया लेकिन ए ने मना कर दिया कि मैं तुमको 10 लाख नहीं दूंगा. लेकिन अब बी ए के एग्जेंस सू नहीं कर सकता क्योंकि ये एग्रीमेंट ही वॉइड है, क्योंकि ये इलीगल एक्ट है. इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं ले सकते. उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट में अगर ए ने बी को कहा कि तुम मेरा गाड़ी खरीदोगे 10 लाख में, हाँ उसका कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया. और उसके बाद ए ने बी को गाड़ी दे दी लेकिन बी ने अभी उसको 10 लाख रुपए नहीं दिए, तो वो एक्शन कर सकता है. ए बी के अगेंस्ट कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है कि उसने वो गाड़ी दे दी लेकिन अभी तक उसको 20 लाख रुपए नहीं दे रहा है. और वो डैमेजेस और उसका जो कंसिडरेशन है वो बी से ले सकता है कानून के तहत. स्कोप. एवरी एग्रीमेंट डिड नॉट बी ए कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट. एवरी एग्रीमेंट डिड नॉट बी एन कॉन्ट्रैक्ट मतलब सब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन सब कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट है. जैसे कि वो इलीगल एक्ट, उसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है लेकिन उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये कानून के तहत लागू नहीं कर सकते. उसी तरह ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होगा ही, ये मस्ट है. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट.
If you find any difficulty, you can comment, you can ask question in the comment section. And if you like the video, please like, share and subscribe. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे वीडियो और पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सीखेंगे। अभी तक इतना ही बस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।